नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वास्थ्य दर्शन चैनल की ओर से आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग के अभ्यास से न सिर्फ शरीर रोग मुक्त रहता है बल्कि मन को भी शांति मिलती है। हमारी भारतीय संस्कृति का योग अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत में योग की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी की भारतीय संस्कृति। और दर्शन की बात करें तो भारतीय दर्शन में योग का सबसे विस्तृत उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में हुआ है। बता दें कि योग एक ऐसी क्रिया है जो अज्ञानता के बादलों को हटाने का माध्यम है। हजारों हजार साल से हमारे पूर्वजों ने इस सांस्कृतिक धरोहर को विश्व कल्याण के लिए संजो कर रखा है और साल 2015 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को उसी परम लक्ष्य तक पहुंचाने की अद्भुत कोशिश हो रही है। 21 जून 2015 यही वो दिन है जब सारी दुनिया को उस ज्ञान को आत्मसात करने का मौका मिला जिसके लिए वो सदियों से लालायित थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिली। हजारों हजार साल की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी उसका डंका एक साथ विश्व के 192 देशों में बज उठा। भारत की इस प्राचीन विरासत ने एक बार फिर से हिंदुस्तान का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया जो 700-800 वर्षों से सिमट कर रह गया था। योग से होने वाले फायदों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा है। इस खास दिवस के मौके पर हर कोई योग से होने वाले फायदों के बारे में बात करता है और योग करते हुए अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा करता है। इसके साथ ही लोग योग दिवस के स्पेशल वॉलपेपर से एक दूसरे को इस खास दिवस की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। ऐसे में हम भी आज आपके लिए योग दिवस स्पेशल जानकारियां और शुभकामनाएं दे रहे हैं। योग से जुड़ी बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन आज हम उन जानकारियों को साझा करेंगे जिसे लोग अक्सर अनदेखा करते हैं। आइए जानते हैं डिप्रेशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जिसे हम योग से छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल हर व्यक्ति अपने जीवन में कई सारी परेशानियों को झेलता है। अपनी परेशानियों के चलते लोग कई बार उदास और निराश रहते हैं। धीरे धीरे वो अपनी परेशानियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों से उबर नहीं पाते और ये परेशानियां उन पर हावी हो जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति किसी भी हद को पार कर सकता है। शुरुआत में तो व्यक्ति को पता नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन की चपेट में आ चुका है, लेकिन आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाता है कि वो डिप्रेशन से घिर चुका है। डिप्रेशन के कारण लोगों में बहुत से अंतर नजर आते हैं। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति को गुस्सा और चिड़चिड़ापन जैसा भाव आने लगता है। वो लोगों को खुद से दूर करना चाहता है और लोगों से बात करने में हिचकिचाता है। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति को निराशा और अशांति घेर लेती है। व्यक्ति सफल और सुख प्राप्ति के बाद भी अशांत रहता है। मन में अशांति के कारण व्यक्ति खतरनाक कदम उठा सकता है। ऐसे में आज हम आपको डिप्रेशन और तनाव को कम करने के लिए योग बताने जा रहे हैं। योग की मदद से आप डिप्रेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं योग के किन आसनों से डिप्रेशन से राहत मिलती है। बाल आसन। बाल आसन से तनाव और थकान से छुटकारा पाया जा सकता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर आपको डिप्रेशन से राहत मिलेगी। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटने के बल जमीन पर बैठ जाएं और शरीर का सारा भार एड़ियों पर डाल दें और गहरी सांस भरते हुए आगे की ओर झुकें। ध्यान रहे कि आपका सीना जांघों से छूना चाहिए। फिर अपने माथे से फर्श को छूने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहने के बाद वापस सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस प्रक्रिया को शुरुआत में 5 बार तक दोहरा सकते हैं। शव आसन। शव आसन एक आराम करने की मुद्रा है। नियमित रूप से इस आसन को करने से दिमाग शांत होता है। इस आसन से तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। पीठ के बल लेट जाएं और आंखें बंद कर लें। अपने पैरों और घुटनों को आराम की मुद्रा में रखें। अपने हाथ बगल में रखें और शरीर के कुछ हिस्सों को थोड़ा फैला लें। ध्यान रखें कि हथेलियां खुली रहे।
अपनी नाक के टिप पर ध्यान लगाएं और सांसों पर भी ध्यान दें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और रिलैक्स करें। 5-10 मिनट बाद जब भी आपको पूरी तरह से रिलैक्स महसूस हो, उठ खड़े हों। सुख आसन। सुख आसन को नियमित रूप से करने पर सुख और शांति मिलती है, इसीलिए ही इस आसन को सुख आसन कहते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इस आसन को रोजाना करने से मन उदास नहीं रहता है और डिप्रेशन में राहत मिलती है। सबसे पहले जमीन पर चटाई बिछाकर सीधे बैठ जाएं। पैरों को अपने सामने फैलाएं। अब पैरों को घुटने से मोड़ लें और घुटनों को बाहर की तरफ रखें। अपने हर पैर को दूसरे पैर के घुटने के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। कमर, सिर और गर्दन को सीधा रखें। नजरें सामने की तरफ रखें। इस स्थिति में 1 मिनट के लिए रहें। अब अपने पैरों की स्थिति बदल लें। बहरहाल हमारे चैनल स्वास्थ्य दर्शन की ओर से दी गई जानकारियाँ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वास्थ्य से जुड़ी और भी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।